गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी पॉलिनोमियल चैप्टर है, 2.5 एक्सरसाइज है। लेक्चर 23 आज का होगा। अप टू लेक्चर 22 वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। टुडे वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चंस कंसिस्ट 4 पार्ट, 1 by 1 वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, क्या है फर्स्ट पार्ट, क्या है 2x + 1 का होल क्यूब। सिंपल सी बात है, ये आइडेंटिटी आपको मैंने 6th आइडेंटिटी पढ़ाया था बेटा। क्या था, a + b का होल क्यूब या x + y का होल क्यूब, बात एक ही है। आप इसको ध्यान से देखो, ये किस पैटर्न पे बेटा, a + b का होल क्यूब, यही बात बनी। और ये कितना होता था, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब और प्लस 3 दोनों का मल्टीपल और दोनों का सम। फिर से समझ लीजिए, ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब और प्लस दोनों टर्म के मल्टीपल का 3 टाइम, ब्रैकेट में है a + b, यही होता था। चलिए, ये आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी 6th है। क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी 6th, ये लिख देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आइए अब देखो, ये तो एग्जैक्टली यही है, a और b। आप x और y भी ले सकते हो। हमने x y क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी x के टर्म में दिया है। ठीक है, नाउ कंपेयर, अब क्या करेंगे बेटा, नाउ कंपेयर, किससे कंपेयर, आइडेंटिटी से। इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, इससे इसको कंपेयर करेंगे। तो आपने देखा ये किसके इक्वल है, ये किसके, ये, यानी कि हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया a = 2x और b = 1। किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ पुट दिस फाइंडिंग्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, ये फाइंड आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। पुट this finding in expansion of identity 6th। बस लिख दीजिए, हो गया। इसमें मैं लिख दूं तो क्या लिखेंगे, a की जगह पर 2x, तो यही आ जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। मेन हमें मतलब है सॉल्यूशन ही है, ये तो हमने पुट किया, इसमें यही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें इससे मतलब है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x, जहाँ b है वहाँ 1। a कितना है बेटा, यहाँ पे 2x और क्यूब है, मैंने भी क्यूब कर दिया। b कितना है 1, तो मैंने भी 1 का क्यूब कर दिया, कोई बात नहीं। 3 टाइम्स ऑफ a × b, तो मैंने भी 3 टाइम्स लिखा। a कितना है 2x और b कितना है 1, देखो मैंने कर दिया। अब फिर ब्रैकेट में है a + b, यानी कि 2x + 1। इंग्लिश वाला समझ लीजिए, व्हाट हैपन हियर, वी एक्सपेंड दिस आइडेंटिटी एंड फाइंड दिस। In this identity या from this identity we compare the given question को कंपेयर किया and find a = 2x and b = 1. Now put this value where a and b, जहाँ जहाँ a और b है वहाँ इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। a = 2x and b = 1, put in this expansion and find as it is। ठीक है, नाउ एक्सपेंड, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा और x का क्यूब रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस। यहाँ जरा सोचो, यहाँ पे बेटा ऐसे डायरेक्ट इसमें मत करना, गलती कर जाओगे। एक स्टेप बढ़ा लो, पहले इसको करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 × 2 6 और x और 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे 2x + 1, यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई हो सकता है कि टर्म वेरिएबल कोफिशिएंट माइंड से स्लिप कर जाए, गलती कर बैठोगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 8x का क्यूब + 1 प्लस, अब ओपन ब्रैकेट करो, 6x × 2x, तो पहले कोफिशिएंट से 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, x × x कितना हो जाएगा x²। 6x से 2x से मल्टीपल किया, 12x² आया। नाउ मल्टीपल फ्रॉम 6x × 1,
तो ये 6x आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर तो हो गया। थोड़ा आंसर ये अच्छा नहीं लगा बिकॉज हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, हायर डिग्री टू लोअर डिग्री हमें लेके आना होता है। नाउ अरेंज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज? नाउ अरेंज करने के बाद क्या आएगा, हायर डिग्री वाले को पहले मैंने लिखा, ये पहले है कोई बात नहीं। इसके बाद लोअर डिग्री कौन है, 2 वाली है, तो हम 12x² को लिखेंगे। इसके बाद किस वेरिएबल पे लोअर डिग्री है, इस 6x पे 6x लिखा, बच गया 1 लिख दिया। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा 8x³ + 12x² + 6x + 1। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। लुक एट दिस पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन 6 पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड को देखो बेटा, इसका शेप कैसा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और होल का क्यूब। क्या इस तरह की कोई आइडेंटिटी आपने पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा है। ये किस शेप में है, a माइनस बी के शेप में, लेकिन मैं x माइनस वाई लिखूंगा। क्यों? क्योंकि a और b ऑलरेडी दिया है, दोनों बात एक ही है। x माइनस वाई का ये सर होल क्यूब है। मैंने कहा अच्छी बात है। एक्सपेंशन क्या होता था, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का मल्टीपल और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही इसका एक्सपेंशन था। मैंने कर दिया। नाउ कंपेयर करेंगे, कंपेयर फ्रॉम आइडेंटिटी। फ्रॉम क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि इससे इसको कर रहे हैं, इससे इसको नहीं, आइडेंटिटी से कर रहे हैं। कंपेयर किया तो मैंने देखा ये दोनों इक्वल की तरह है। ठीक है, मैंने फाइंड कर लिया इसको। क्या फाइंड किया कि x किसके इक्वल लगता है, 2a के, और y किसके इक्वल लगता है, 3b के। माइनस मत लेना, क्योंकि हम माइनस ले लोगे फिर यहाँ माइनस रख देंगे y की जगह पे, तो प्लस हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आइए नाउ पुट दिस findings in identity expansion। इस आइडेंटिटी के एक्सपेंशन में पुट कर दीजिए। क्या, x जहाँ जहाँ है वहाँ 2a और जहाँ जहाँ y है वहाँ 3b करते हैं। x की जगह पे 2a लिखा मैंने, क्यूब था मैंने क्यूब कर दिया, माइनस था माइनस लिखा, y की जगह पे 3b था मैंने 3b लिखा, और क्यूब था मैंने क्यूब कर लिया, कुछ नया नहीं किया। फिर माइनस से माइनस लिखा, 3 था 3 लिखा, x की जगह पे 2a लिखा और y की जगह पे 3b लिखा। ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस वाई था तो 2a माइनस 3b लिखा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आइए अब इसको खोलते हैं। 2 का क्यूब कितना होता था बेटा, 2 × 2 × 2, 2 पे क्यूब 4 2 8 है ना, तो 2 का क्यूब कितना आता था 8, और a का क्यूब यही हुआ माइनस, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब लिखेंगे माइनस। बेटा मेरा सजेशन रहता है हमेशा कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक स्टेप आगे ले चलो, देन इसमें मल्टीपल करना। क्यों? क्योंकि इतना लंबा टर्म है, इससे इसमें करोगे, इसमें प्लस माइनस कोई दिमाग से स्लिप कर जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वेरिएबल कहीं स्लिप कर जाएगा, मल्टीपल स्लिप कर जाएगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बेटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस, देन नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस इन दिस। ठीक है, आओ तो सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 6 और 6 3 18, a एंड b में मल्टीपल होगा, a b होगा। अब 2a माइनस 3b। ठीक है, अब आपके हाथ में आ गया क्वेश्चन, आप खोलो। 8a³ माइनस 27b³, कोई दिक्कत? अब रुको, यहाँ माइनस लिखूंगी प्लस, माइनस ब्रैकेट से पहले है तो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसके पीछे क्या है प्लस, कुछ नहीं लिखा है प्लस। ये माइनस से यहाँ मल्टीपल प्लस में होगा तो ये पूरे टर्म को माइनस कर देगा। अब मैं लिख सकता हूँ माइनस। अब मल्टीपल करूँगा किससे, 18 से 2 से, 18 × 2 कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो 36 मैंने लिखा। और वेरिएबल को मल्टीपल करें, a × a² हो जाएगा, और b का कोई पेयर नहीं है तो ये b ही रह जाएगा। अब फिर माइनस से इसको मल्टीपल करेंगे, ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 18 से 3 से करेंगे ये 54 हो जाएगा। अब देखो a, इस यहाँ a नहीं है तो a लिख देंगे, हाँ b और b है तो यहाँ पे b × b b² हो जाएगा। किसी मेरे बच्चे को यहाँ तक डाउट? क्या आया, 8a² माइनस 27 b³ आया, माइनस 36 a² b आया, प्लस 54 ab² आया। ठीक है बेटा, डिग्री भी सही है, हायर डिग्री टू लोअर डिग्री है, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए कितना सिंपल है ये। आते हैं अगले पार्ट पे, थर्ड पार्ट। दिस इज थर्ड पार्ट। आपका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है, देखने में टेढ़ा है बहुत इजी, +1 इसका क्यूब है। ये आपका क्वेश्चन है। लुक एट दिस पार्ट थर्ड, 3/2 इंटू x + 1 होल क्यूब। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी देखा है? इसमें कितने टर्म है? एक टर्म, ये भी टर्म 1 है, 1 टर्म है, 2 टर्म है। कोई ऐसी आइडेंटिटी थी जिसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का होल क्यूब था? हाँ सर था, a + b का होल क्यूब और या x + y का होल क्यूब। बात एक ही है, कहीं x y ले रहा हूँ, कहीं a b ले रहा हूँ। क्यों? अगर क्वेश्चन में x के टर्म में है तो a b ले लूँगा, या क्वेश्चन में a और b के टर्म में है तो x y ले लूँगा। बात एक ही है बच्चों, ये कई बार बता चुका हूँ। तो इसको ध्यान से देखो बेटा, ये किस टर्म में है? ये a + b का होल क्यूब है सर जी। मैंने कहा कि अच्छी बात है, तो मैं क्या करूँ इसका? सर जी कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड इट। तो क्या था? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, प्लस है तो हर जगह प्लस होगा, माइनस वाले में हर जगह माइनस था। 3a × b ब्रैकेट में a + b। कोई दिक्कत किसी बच्चों को? आइडेंटिटी 6 है, चाहो तो लिख दो आइडेंटिटी 6 या छोड़ दो, कोई लिख दोगे और बेहतर रहेगा। नाउ कंपेयर, अब इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर किससे? आइडेंटिटी से इक्वेशन को कंपेयर एक्सप्रेशन लिखो, बात एक ही है। कंपेयर ये एक्सप्रेशन है फ्रॉम आइडेंटिटी हमने कंपेयर किया, ये डी नहीं है टी है, ठीक है। चलिए क्या किया? ये देखा ये इसके इक्वल की तरह है, तो मैंने लिख लिया a = 3/2x और b = 1 लिख लिया। नाउ पुट दिस a and b फाइंडिंग्स इन दिस एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। आओ पुट दिस फाइंडिंग्स इन एबव आइडेंटिटी, एबव लिख दो आपकी मर्जी, आइडेंटिटी, ठीक है। जहाँ जहाँ a है वहाँ 3/2x लिखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 लिख लेंगे। आइए इसको मैं यहाँ लिखूँगा तो ये यही आ जाएगा, चाहो तो लिख लो, है ना। क्या लिख लेंगे? a और b की जगह पे 3/2x ही आ जाएगा, आप करके देख लेना। और इक्वल टू, यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ a, जहाँ जहाँ b है वहाँ a लिख लेंगे। a की जगह पे क्या लिखना है बेटा? ये तो 3/2 ऐसे लिखना है। देखो यहाँ इंटू x है और क्यूब है ना, क्यूब है, मैं भी क्यूब कर दिया। आइडेंटिटी के क्वेश्चन में कभी बेटा हड़बड़ी मत मचाना, गलत हो जाएंगे, है ना। एक्सप्रेशन थोड़ा उल्टा सीधा होते हैं। b की जगह पे क्यूब है तो 1 है, 1 का क्यूब मैंने भी लिखा। यहाँ प्लस है, मैं भी प्लस लिखा। 3 है, मैंने भी 3 लिखा। a है, a की जगह पे क्या लिखना है? 3/2x, तो 3/2x लिखा, ब्रैकेट कर दिया। और b की जगह पे 1 लिखना है, लिख दिया मैंने भाई। फिर ब्रैकेट में a + b, a की जगह पे 3/2x लिखना है और b की जगह पे 1 लिखना है। हो गया सॉल्यूशन, थोड़ा सा और, ठीक है। आओ अब इसको करो। 3 का, अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना 3/2 का ये होल क्यूब है, तो कैसे करते थे? 3 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 2 का नीचे वाला क्यूब, ठीक है, यही करते थे। आइए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, x का क्यूब x क्यूब। किसी बच्चे को डाउट? नहीं डाउट। 1 का क्यूब 1 प्लस, यहाँ देखो सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। आओ तो ये 3 ऐसे लिखा है, 3 × 3/2 का x, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? ऊपर 9 हो जाएगा। फिर से 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और x अपने आप रहेगा, 2 नीचे है, ये 1 से मल्टीपल करोगे तो उतने हो जाएगा। मेरा सजेशन रहता है कि पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देन इसके ब्रैकेट को खोल के मल्टीपल करो। डायरेक्टली करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, बहुत जिग-जाग है, ठीक है। तो 3 × 3 9, और 9 × 1 9 ही हो जाएगा, और नीचे 2 ही रहेगा और x रह जाएगा। अब ब्रैकेट में 3/2x + 1 है, खोल दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। 27/8 का x³ + 1 हुआ, और प्लस, अब देखो इससे पूरा मल्टीपल इसमें होगा, तो इसका शेप कैसे आ रहा है बेटा? देख लो जरा। 9/2 x × 3/2x, देखो ब्रैकेट खोला आपने, साइन ब्रैकेट से पहले प्लस है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे साइन अंदर के वैसे ही रह जाएंगे। माइनस रहता तो साइन उल्टा होता, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है।
कैसे आया ये, इसको खोलोगे तो इन दोनों में मल्टीपल होगा, इस शेप में आएगा, कर दिया मैंने। तो 9 3 जा कितना हो गया 27, और नीचे 2 2 जा कितना होगा 4, और x इंटू एक्स कहाँ है, ऊपर है ना, तो x स्क्वायर ऊपर लिख देंगे। मेरे किसी बच्चों को डाउट नहीं? डाउट सर जी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 27/4 x का स्क्वायर। अब 9/2 x से इसमें 1 में मल्टीपल करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 9/2 x। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं दिक्कत है। नाउ अरेंज इट। क्यों अरेंज? ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको डिग्री के फॉर्म में हायर डिग्री टू लोअर डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हायर डिग्री ये तो आपकी जगह पे है 27/8x³, इसको कुछ नहीं करना है, और 3 के बाद हायर डिग्री कितना है 2 है, तो इस टर्म को पहले फिर लिखेंगे 27/4x²। इसके बाद डिग्री किसकी छोटी है, ये 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस टर्म को लिख लेंगे 9/2x। इसके बाद क्या बच गया आपका 1, ये हो गया आंसर, ये आपका 1, दिस इज योर आंसर। 27/8x³, 27/4x², 9/2x + 1, दिस इज योर आंसर। आते हैं आपके फोर्थ पार्ट में। देखो कितना इजी है ना, मैथ इजी है। आइए फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, x - 2/3, और यहाँ पे y है, इसका क्या है होल क्यूब। प्यार से देख लो एक बार इनकी शक्ल, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, पूरा माइनस है, इसका क्यूब है। क्या आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ा था जिसमें 2 टर्म थे, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट थे और उसका होल क्यूब था? ये सर पढ़ा था, a - b का होल क्यूब और x - y का होल क्यूब। यहाँ मैं x - y का होल क्यूब लिखूँ या a - b का, आप जो मर्जी लिख दो। मेरा सजेशन है x y फॉर्म में है तो आप a और b के फॉर्म में लिख दीजिए। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं, जैसे x वैसे ये, तो ये a - b का होल क्यूब के फॉर्म में है। सर जी आप क्या करें? मैंने कहा कि बेटा इसका एक्सपेंशन क्या होता था आइडेंटिटी का, तो सर जी ये होता था माइनस a + b का होल क्यूब में सारे प्लस थे, इसमें वही चीज़ रहेंगे, सारे माइनस रहेंगे। b को -3a × b और ब्रैकेट में a - b, यही था। सर आप क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। नाउ कंपेयर फ्रॉम आइडेंटिटी टू दिस एक्सप्रेशन, इसे कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर फ्रॉम आइडेंटिटी टू एक्सप्रेशन एंड फाइंड, क्या फाइंड किया आपने, a = x आया और b = -2/3y ऐसे आया। आप क्या करें सर जी? नाउ वैल्यू ऑफ a and b पुट इन दिस एक्सपेंशन, वेयर a पुट x, वेयर b पुट -2/3y। ये माइनस नहीं लिखना है बेटा, माइनस नहीं लिखना, माइनस लिख दोगे और फिर इस वैल्यू में माइनस करोगे, एक प्लस हो जाएगा, एक क्वेश्चन ही उल्टा हो जाएगा, आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी, है ना। सॉरी, लिख दिया आपने। चलिए, तो a - b की जगह पे, a की जगह पे क्या लिखा आपने, x लिखा, और y b की जगह पे क्या लिखा, माइनस। अब देखो क्यों, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस लेंगे, और b क्या माने थे 2/3y, ये क्यों हुआ इक्वल टू, मैंने यहाँ माइनस ले लेते तो यहाँ माइनस फिर लिखते ना y की जगह पे, ये प्लस हो जाता, गलती हो जाती। a की जगह पे क्या लिखना है बेटा x, और a क्या है क्यूब है, मैंने भी लिखा क्यूब। b की जगह पे क्या लिखना है 2/3 × y, क्या है क्यूब है, मैंने भी किया, माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस मैंने भी लिखा, 3 था मैंने भी 3 लिखा। a × b है, a की जगह पे मैंने क्या लिखा x, और b की जगह पे 2/3 मैंने फाइंड किया था प्यारे बच्चों, ये लिख दिया। फिर ब्रैकेट है, a - b है, a की जगह पे x है और b की जगह पे 2/3y है। किसी बच्चों को कोई डाउट? सर जी कोई डाउट नहीं, ये बात समझ में आ गई। बस क्या करना, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। आइए खोलिए x का, ये तो आपका एक क्वेश्चन ही है, ये तो यही वाला है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें मतलब है सॉल्यूशन यहाँ से, x का क्यूब किया आपने बेटा तो x का क्यूब ही आएगा, माइनस से मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को। ये y कहाँ है, किसी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, 2/3 × y। बेटा y किसका हिस्सा है, अपर पोर्शन का हिस्सा है। अगर देखो तो ये ऐसे है, फिर से समझ लो,
2/3 इंटू वाई, कन्फ्यूजन यहाँ होता है तो ऐसे कर लिया करो, 2/3 इंटू वाई है ना, वाई के नीचे भी 1 लगा लिया करो। देखो अब ये दोनों ऊपर हो गए, ये दोनों नीचे हो गए, है ना। ये बहुत लगे कन्फ्यूजन डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। चलिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वाई का क्यूब, वाई का क्यूब ही रह गया। यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। मेरा सजेशन है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसमें मल्टीपल करिएगा, है ना। माइनस से माइनस लिख दिया। 3 अब देखो सिंप्लीफाई किया, कैसे शेप में आया, 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 इंटू वाई, ऐसे ही है ना। मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ऊपर 3 है, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2x इंटू वाई, यानी 2xy बचा। देखो 2xy, यही फ़ायदा है, यहाँ डायरेक्ट करते होज पोज हो जाता। अब ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 2/3y। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, x क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस, या माइनस क्यों पहले लिख दिया, या माइनस यहाँ प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा, जहाँ जहाँ प्लस है ये माइनस उसको माइनस करेगा और माइनस को ये प्लस कर देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। -2 है, 2 लिखा, और कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि मल्टीपल करो, कोई डिजिट नहीं है। एक्स वाई से एक्स में मल्टीपल करना है, कैसे, एक्स वाई से मल्टीपल करना है एक्स में, खोलोगे तो ऐसा आएगा ना, ये ले लो, यही आएगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बच गया y, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई, ठीक। चलिए ये ब्रैकेट का अंदर का है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस लिख देंगे। अब कैसा आएगा बेटा शेप, 2xy, इससे इसमें मल्टीपल करेंगे तो कर लो 2/3 इंटू वाई, यही आया ना, इसी शेप में आया, कोई बात नहीं। ये देखा जाए ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है, 2 में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और y से y में मल्टीपल हो जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, बच जाएगा x और नीचे बच जाएगा 3, 4/3 y स्क्वायर या xy स्क्वायर। मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, प्लस 4/3 xy स्क्वायर, यही है ना, y स्क्वायर x, x स्क्वायर y, बात एक ही है, यही है। चलिए डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लीजिए, ये ऑलरेडी अरेंज है, कैसे, हायर डिग्री पहले, फिर 3 की डिग्री है लिखा हमने, लोअर डिग्री। अब कहोगे कि सर लोअर डिग्री, ये दोनों डिग्री तो बराबर है, ये इसको क्यों नहीं पहले लिखते हैं यहाँ पे, मैंने कहा कि नहीं, क्यों, पहले x आता है कि y आता है, पहले x आता है, और इस दोनों में किसकी हायर डिग्री x की है, इसमें है, इसलिए ये यहीं पे रहेगा, उसके बाद y वाला है, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर। x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर, ये आया, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट के ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन खत्म हो गया बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, कराइए भी, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। इससे पहले एक मैसेज है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं, आपकी छोटी सी बचत किसी घर की उजाला बन सकती है। योर लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी may be useful to needy. Thank you very much. Good night all of you.